नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल स्वामी। आपका हमारा YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक नए जोश और नए एक उमंग के साथ आपके सामने हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और उसके प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू के बारे में नॉर्मल जानकारी जुटाई थी। तो हमने पिछले वीडियो में प्लेस वैल्यू के बारे में जो नॉर्मल जानकारी थी वो हमने दे दी थी। आज हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको अपोजिट वैल्यू के बारे में बताएंगे और अपोजिट वैल्यू का जो याद करने का तरीका है वो समझाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो पिछले वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था वो आप सभी को याद होगा और दावा करता हूं कि आपको जो मैं आज अपोजिट वैल्यू बताऊंगा वो सभी को आपको याद होगी, और याद नहीं भी होगी तो याद करने का तरीका मैं आपको अंगुलियों पे बता दूंगा। तो दोस्तों, आपने हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग में हमने पिछले वीडियो में इसकी 3 टाइप्स देखे थे। पहला टाइप था लेटर कोडिंग, दूसरा था नंबर कोडिंग, तीसरा था सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। उनके बारे में हमने थोड़ी जानकारी जुटा ली थी। और फिर इसके बारे में हमने बाद में देखा प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में हमने लगभग जानकारी जुटा ली थी। आज देख रहे हैं अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू हम कैसे याद करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपोजिट वैल्यू। पहले हम अपनी अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ठीक है। पूरी अल्फ़ाबेट लिखने के बाद उसका अपोजिट वैल्यू कैसे याद करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी के साथ और देखते रहे पूरे वीडियो को। हमें पता है कि हमारी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और उन 26 में से हमने 13 लेटर इधर लिख लिए और 13 लेटर इसके बगल में लिख लेते हैं ताकि हमें इनका अपोजिट वैल्यू याद करने में आसानी हो और जो ट्रिक्स होगी वो ट्रिक्स हमें अंगुलियों पर याद हो जाए। तो हमने 13 लेटर इधर लिख लिए हैं और 13 लेटर हम इधर लिख लेते हैं। हमने ये अल्फ़ाबेट को लिख लिए। अब हम इसके अपोजिट वैल्यू के बारे में पता लगाते हैं और अपोजिट वैल्यू याद करते हैं। कैसे अपोजिट वैल्यू याद होती है, तो दोस्तों मैं बताऊंगा। ए का अपोजिट वैल्यू Z होता है, बी का अपोजिट Y, सी का अपोजिट X, डी का अपोजिट W, ई का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ये तो हमने लिख लिया। अब हमें याद कैसे होगा, इसकी ट्रिक्स क्या होगी, ऐसे तो हम भूल जाएंगे और एग्ज़ाम में हमें टाइम बहुत कम मिलता है। अगर इस तरह से हम दिमाग में रखेंगे तो टाइम बहुत ही ज़्यादा खर्च होगा। इसलिए हमें समय को बचाना है और हमें तुरंत याद करना है अंगुलियों पर। तो हम देखते हैं ए का अपोजिट क्या होगा। ए को हम अपोजिट को याद रखेंगे आज़ाद के नाम से, आज़ाद। बी का याद रखेंगे हम बॉय। सी का हम याद रखेंगे करक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। सी का हम याद रखेंगे करक्स। डी का याद रखेंगे हम दूध वाला या ड्यू, जो ड्यू आती है पीने की। टीवी में आपने देखा भी होगा, एडवर्टाइजमेंट आता है ड्यू, नाम बनते हैं रिस्क से, ठीक है, माउंटेन ड्यू। तो हम ड्यू से भी याद रख सकते हैं और दूध वाला से भी याद रख सकते हैं। ई का हो गया एवरी, ई का क्या हो गया एवरी, या फिर हो गया इवनिंग, या फिर हो गया इवनिंग। एफ का हो गया आजकल कितनी भयंकर गर्मी चल रही है, इसलिए हमारे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है उफ, ये गर्मी। क्या हो गया उफ, ये गर्मी। इसका मतलब यू का एफ या एफ का यू। जी का हो गया जीटी रोड, जीटी रोड ये हमारे एक जीके का प्रश्न भी है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? उम्मीद है सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। एच का क्या हो गया हाई स्कूल,
या फिर हायर सेकेंडरी, जो भी हमें याद रखना है उसी तरीके से हम याद रख सकते हैं। आई का हो गया इंडियन रेलवे, आई का क्या हो गया? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। जे का हो गया क्यों, जे का कैसे याद करेंगे? जाने क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या हो गया? जे का क्यों, जाने क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब घबराने की बिल्कुल भी बात, टेंशन नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी के साथ। अगर जाने क्यों हमें याद नहीं रख सकता है तो हम एक दूसरा भी याद रख सकते हैं, जयपुर क्वीन यानी जयपुर की रानी। जाने क्यों या फिर जयपुर की रानी, जयपुर क्वीन। के का हो गया काला पानी, के का हो गया काला पानी यानी के का हो गया पी। या फिर हो गया कानपुर, क्या हो गया दोस्तों? कानपुर। एल का हो गया क्या? उम्मीद है सभी को याद होगी, एल का क्या होता है? लव। एल का क्या होता है? लव। यानी एल का ओ, वी का ई, इस लव से हमें दो के अपोजिट वैल्यू का पता रह सकता है और याद रह सकता है। एल का हो गया ए वी ओ, वी का हो गया ई, यानी लव, लव से एल का ओ, वी का ई। ठीक है। एम का हो गया मैन या मन, ठीक है, एम का हो गया एन। तो दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं। ए का जेड यानी आज़ाद, बी का होता है वाई बॉय, सी का होता है एक्स क्रक्स, डी का होता है दूध वाला यानी डी डब्लू, ई का होता है वी एवरी या इवनिंग। ठीक है दोस्तों। एफ का होता है यूं फ्यू, या फिर हमारे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें हमें सबसे पहले एक ही वर्ड निकलता है हमारे मुंह से, उफ, इतनी गर्मी, उफ, भयानक गर्मी। यानी एफ का यूं, यू का एफ, जी का हो गया टी यानी जीटी रोड, एच का हो गया एच एस हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, आई का हो गया आर इंडियन रेलवे आई आर, जे का हो गया जयपुर क्वीन या फिर जाने क्यों, के का हो गया काला पानी या फिर हो गया कानपुर। ठीक है। एल का हो गया लव या फिर एल का लव, एल का हो गया ओ, वी का हो गया ई या फिर ई को हम एवरी से भी याद रख सकते हैं। एम का हो गया एन मन या फिर मैन। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया होगा। अगर फिर भी याद नहीं हुआ है तो एक बार आप हमारी वीडियो को पुनः देखें, जिससे आपको ये जो ट्रिक्स है वो बिल्कुल याद हो जाए और कंटेस्ट होने के बाद ही हम अपने इन अपोजिट वैल्यू का मान याद रख सकते हैं, बिल्कुल सही और सटीक आंसर कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता देता हूं, हमने प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू देखा था। प्लेस वैल्यू में क्या होता है और अपोजिट वैल्यू में क्या होता है? प्लेस वैल्यू में जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो उन सभी लेटर्स का अलग अलग वैल्यू होता है, अलग अलग मान होता है। अपोजिट वैल्यू में 2 होते हैं, 2 लेटर होते हैं, उनका प्लेस वैल्यू का टोटल योग एडिशन करने पर उनका टोटल आता है 27। देखते हैं कैसे आता है। हमें ए का प्लेस वैल्यू पता है, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26। अगर हम इन दोनों का टोटल करें, क्योंकि ए का अपोजिट क्या होता है जेड, कैसे पता चला? आज़ाद से, आज़ाद से हमें याद है ए का जेड, जेड का ए। ठीक है। तो ए का प्लेस वैल्यू 1, जेड का प्लेस वैल्यू 26, तो इन दोनों का टोटल करते हैं तो कितना हो गया दोस्तों? 27। अपोजिट वैल्यू की एक खास बात यह है कि अगर एक का 13 है तो दूसरे का 14 होगा, अर्थात दोनों का टोटल 27 ही होगा। जिस प्रकार ए का 1 हुआ तो उसका विपरीत क्या हो गया? जेड, जेड का कितना हो गया? 26, दोनों का योग कितना हो गया? 27। चलो देखते हैं ये नियम सभी पे लागू होता है कि नहीं होता है, एक आध पे नियम लागू होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं किसी भी वर्ड पे। जैसे हम देखते हैं ई का कितना हो गया? प्लेस वैल्यू 5, वी का कितना हो गया? 22, दोनों का टोटल करें तो कितना हो गया? 27। ठीक है। अब हम करें जे क्यू, जे का कितना होता है? 10, जे का कितना होता है प्लेस वैल्यू? 10, क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है?
17, कितना हो गया दोनों का टोटल 27। हम इस प्रकार से अगर हमें एक का प्लेस वैल्यू याद है तो हम उसका दूसरे का प्लेस वैल्यू का मान याद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको याद भी हो रहा होगा। तो दोस्तों मैं एक बार फिर कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों इसी चैप्टर के बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आगे फिर एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ मिलते हैं। एक लाइन में अपने दोस्तों के लिए कहना चाहूँगा कि कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।